हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं बच्चों जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब हम तो जैन धर्म के बारे में पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी बेनिफिट है ये टॉपिक आपके लिए। तो हो सके तो इसके नोट्स बनाना और नहीं तो मुझे सुनना। और एग्ज़ाम आने से पहले अगर आप नोट्स बनाते हो तो 10 to 15 टाइम रीड करना, ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए और छूटे ना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो है ऋषभ देव, ठीक है, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है वह जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थकर हैं, ठीक है। और इनका वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। तीर्थकर, ऋषभ देव और अनिस्त नेमी का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है, जो ये 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। तीर्थकर पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। वे बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में वे तपस्वी बन गए और घोर तपस्या के बाद 84वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तीर्थकर पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकर थे जो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वे 30 वर्ष की आयु में तपस्वी बन गए और घोर तपस्या के बाद 84वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषभ देव के बाद और भी आए हैं जो तीर्थकर हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम वही करने वाले हैं, ठीक है। हमने ऋषभ देव पढ़ लिया जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है और ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। उसके बाद तीर्थकर पार्श्वनाथ जी, ठीक है, जो ये 23वें तीर्थकर हैं और अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में वे तपस्वी बन गए और घोर तपस्या के बाद 84वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 24वें तीर्थकर, ठीक है, 24 तीर्थकर। जो 24वें तीर्थकर है जो वो है वर्धमान महावीर, ठीक है, और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी में बिहार के वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ, ठीक है। 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ, बिहार के वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ, ठीक है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के शासक थे। और उनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है बच्चों। जो 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर जी थे उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में बिहार के वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। उनकी पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के शासक थे और माता त्रिशला जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ओके, क्लियर। आगे हम पढ़ते हैं उनकी पत्नी का क्या नाम था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था जिनसे उनकी पुत्री प्रियदर्शना पैदा हुई, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, जिससे उनकी पुत्री प्रियदर्शना हुई, ठीक है। और 30 वर्ष की आयु में वे सन्यासी बन गए, ठीक है। और जब वो जो महावीर जी थे, वर्धमान महावीर जी थे, वो 30 वर्ष की आयु में वे तपस्वी बन गए, सन्यासी बन गए और उन्हें जबी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान कवल्य की प्राप्ति हुई, ठीक है। उन्हें जबी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कवल्य मीन्स ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये तो हमने पढ़ लिया। अब तीर्थकर वर्धमान महावीर जी का जो मैं आपको पढ़ा रही थी, ठीक है। 24वें तीर्थकर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तीर्थकर वर्धमान महावीर जी थे। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ, बिहार में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ थे, उनकी माता त्रिशला थी, उनकी पत्नी यशोदा थी, जिनसे एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था प्रियदर्शना।
30 वर्ष की आयु में वे तपस्वी बन गए और जबी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, मीन्स ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें अरिहंत, जिन और तीर्थकर की अवधि प्राप्त हुई। अरिहंत मीन्स वो योग्य, जिन मतलब कि जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, जिन और तीर्थकर की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, उन्हें अरिहंत, जिन और तीर्थकर की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई? 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कब हुई? 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हमने अब किनके बारे में पढ़ा है बच्चों? हमने अब वर्धमान महावीर जी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले जो थे ऋषभ देव जी थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो पार्श्वनाथ जी हैं, जो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वे 30वीं वर्ष की आयु में तपस्वी बन गए। उनकी घोर तपस्या के 84वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये 23वें तीर्थकर थे। उसके बाद 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर जी थे, जिनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ। बिहार के वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। उनकी माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोदा था। और उनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना थी। 30 वर्ष की आयु में वे सन्यासी बन गए और जबी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, और जब ज्ञान मिल गया उनको तो उनको अरिहंत, जिन और तीर्थकर की उपाधि प्राप्त की गई। ठीक है, मतलब कि उन्होंने उपाधि प्राप्त की। ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई? 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद हम याद करेंगे कि जैन धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, जैन धर्म के 3 रत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे और जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सेकंड है सम्यक विचार और थर्ड है सम्यक कर्म। ठीक है, सम्यक ज्ञान मीन्स सही से ज्ञान, सम्यक विचार मीन्स सही विचार और सम्यक कर्म मीन्स सही कर्म। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको याद करना, नोट्स बनाना और रट लेना 15 से 10 to 15 टाइम, ताकि आपके एग्ज़ाम में आने से पहले आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, और आगे हम चलने वाले हैं, लेकर मैं आगे आपको चलती हूँ जैन धर्म की विशेषताएं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलने वाले हैं जैन धर्म की विशेषताओं के ऊपर। ठीक है, वो कहते थे कि अहिंसा का पालन करो, मीन्स जीवित प्राणियों को चोट नहीं पहुंचाओ। ठीक है, जो मेन थी वो कह रहे थे कि किसी को वाणी से, विचारों से और कर्म से किसी को भी चोट ना पहुंचाओ। ठीक है, वो कहते अहिंसा का पालन करो, हमेशा सत्य बोलो। ठीक है, कभी भी चोरी ना करो, मतलब कि असत्य। ठीक है, और वो 4th कहते थे अपरिग्रह। ठीक है, किसी की संपत्ति मत रखो। और वो 5th कहते थे ब्रह्मचार्य, पवित्र जीवन, ब्रह्मचार्य का पालन करो। क्या थी? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। इन 5 चीजों का पालन करने के बारे में जैन धर्म में कहा गया है। अहिंसा, जीवित प्राणियों को चोट नहीं पहुंचाए, वाणी से, विचारों से और कर्मों से। ठीक है, हमेशा सत्य बोले। ठीक है, चोरी ना करे। ठीक है, किसी की संपत्ति नहीं रखें और ब्रह्मचार्य, पवित्र जीवन को जिए। ठीक है, 5 विशेषताएं, मतलब कि 5 चीजों की पालना करने के लिए कहते थे। जो इसके अंदर अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह जो है ना, तो ये जो है ये तो पार्श्वनाथ जी ने दिए हैं। ठीक है, इनको जन्म इनका पार्श्वनाथ जी ने दिया है। ठीक है, मतलब कि कहा है कि इन चीज़ों की पालना करो। ठीक है, जो 5वां है ब्रह्मचार्य, जो ब्रह्मचार्य है वो सिद्धांत महावीर जी द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो जैन धर्म की विशेषताएं अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। जो फर्स्ट 4 हैं वो पार्श्वनाथ जी ने सिद्धांत दिए हैं और जो 5वां सिद्धांत है वो महावीर जी द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, और जैन धर्म के अनुसार पत्थर व जल में भी आत्मा होती है। विशेषताएं मैं आपको बता रही हूँ कि क्या विशेषता थी, मतलब कि वो क्या कहते थे कि हमें इसका पालना करनी है और कि जीवन जीने के लिए हमें कैसे चलना है।
वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार पत्थर व जल में भी आत्मा होती है। आप देखती होंगे, जैन मुनि को देखते होंगे तो वो पैदल चल रहे होते हैं, उन्होंने चप्पल भी नहीं डाली होती, नंगे पाँव वो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके अनुसार पत्थर व जल में भी आत्मा होती है, ठीक है बच्चों। और जैन धर्म के अनुसार मनुष्य के कर्म और कर्मफल उसका भाग्य बनाते हैं, ईश्वर नहीं, ठीक है। जो मनुष्य कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है, और वैसा ही उसका भाग्य होगा। ईश्वर के ऊपर वो नहीं छोड़ते, अपने कर्म करो और अपना भाग्य खुद बनाओ, वो ये कहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि यह संसार बाहरी दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। उन्होंने क्या कहा है कि जैन धर्म में क्या है कि यह संसार बाहरी दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। ये तो बात सत्य है, ठीक है बच्चों। और जैन धर्म में सांख्य दर्शन से अपने आध्यात्मिक विचार प्रकट किए हैं। जैन धर्म ने सांख्य दर्शन से, इम्पोर्टेंट, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार कैसे प्राप्त किए? सांख्य दर्शन से, ठीक है बच्चों। सांख्य दर्शन से अपने आध्यात्मिक विचार प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं करता, ठीक है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं करता, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्त करने हेतु, मोक्ष प्राप्त करने हेतु सभी चीजों अर्थात वस्त्रों का त्याग करना भी आवश्यक है, ठीक है बच्चों। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सभी चीजों अर्थात वस्त्रों का भी त्याग करना आवश्यक है, ठीक है बच्चों। और जो जैन धर्म का संरक्षण करने वाले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और कलिंग नरेश, खटपेल, चंदेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्षा आदि जैन धर्म के संरक्षक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, कलिंग नरेश, खटपेल, चंदेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघ आदि जैन धर्म के संरक्षक है, ठीक है बच्चों। जैन धर्म का हमने इतना टॉपिक पढ़ लिया, थोड़ा सा और रह गया तो वो मैं आगे अब आपको करवाने वाली हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके नोट बना लीजिए ताकि आपको याद हो जाए और आपके एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। और 10 to 15 टाइम पढ़िएगा ज़रूर ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। चलो आगे चलते हैं अब जैन महासभा की तरफ। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं जैन महासभाएं, ठीक है बच्चों। तो प्रथम जैन सभा स्थलबाहु द्वारा पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई। प्रथम जैन सभा स्थलबाहु द्वारा पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई। इसके बाद जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, ठीक है बच्चों। जो जैन हैं, जैन प्रथम महासभा स्थलबाहु द्वारा पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई। इसके बाद जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, ठीक है बच्चों। जो श्वेतांबर था वे श्वेत वस्त्र मतलब कि वाइट कलर के वस्त्र पहनते थे। दिगंबर थे वो कुछ नहीं पहनते थे, वो नग्न अवस्था में रहते थे और वह धर्म उपदेशों का कठोरता से पालन करते थे और इनका नेतृत्व भद्रबाहु करते थे, ठीक है। जो दिगंबर थे वे कुछ नहीं पहनते थे, नंगे रहते थे, वे धर्म उपदेशों का कठोरता से पालन करते थे, इनका नेतृत्व भद्रबाहु करते थे। हमने पढ़ लिया प्रथम जैन सभा कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी, स्थलबाहु द्वारा आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहने थे उन्होंने, पहनते हैं, ठीक है। दिगंबर धर्म में वे नग्न रहते हैं और वे जो भी धर्म उपदेश थे उनका कठोरता से पालन करते हैं, ठीक है। इनका नेतृत्व भद्रबाहु करते थे, ठीक है। दिगंबर का नेतृत्व कौन करते थे? भद्रबाहु करते थे, ठीक है। अब हम करते हैं द्वितीय जैन सभा, जो वल्लभी गुजरात में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई, ठीक है। जो वल्लभी गुजरात में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई, जिसका नेतृत्व देवाद्री श्रमण ने किया, जिसका नेतृत्व देवाद्री
क्षमा श्रमण ने किया। ठीक है, इसमें 12 अंगों व 12 उपांग का अंतिम संकलन किया गया। ठीक है, द्वितीय जैन सभा वल्लभी गुजरात में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई, जिसका नेतृत्व देवाद्री क्षमा श्रमण ने किया। इसमें 12 अंगों व 12 उपांग का अंतिम संकलन किया गया। ठीक है, प्रथम जैन सभा स्थलबाहु द्वारा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी 300 ईस्वी पूर्व में, और इसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, दिगंबर लोग नग्न रहते थे, जो दिगंबर तीर्थ करते वो नग्न रहते थे। वे धर्म के उपदेशों को कठोरता से पालन करते थे, जिसका नेतृत्व भद्रबाहु करते थे। द्वितीय जैन सभा वल्लभी गुजरात में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गई, जिसका नेतृत्व देवाद्री क्षमा श्रमण ने किया। इसमें 12 अंगों व 12 उपांग का अंतिम संकलन किया गया। ठीक है, क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जैन वास्तुकला। ठीक है, जहाँ पर जैन वास्तुकला का हमें देखने को मिलता है आज तक। ठीक है, वो है फर्स्ट श्रवणबेलगोला। ठीक है, कर्नाटक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना। ठीक है, श्रवणबेलगोला जैन वास्तुकला से संबंधित है, कर्नाटक में है। हाथी गुफा खरवेला जैन वास्तुकला से संबंधित है और खरवेला में है हाथी गुफा। दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, और जैन मंदिर खजुराहो का जैन मंदिर जो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, हाथी गुफा खरवेला, दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू राजस्थान, जैन मंदिर खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। तो बच्चों, हमारा अब जैन धर्म खत्म हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, आप इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, प्लीज़, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो और भी ज़्यादा सपोर्ट करना। ठीक है बच्चों, और लाइक करना और शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ठीक है, और इसके नोट्स बना लेना ताकि आपको एग्ज़ाम आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।